नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं भारतेंदु युग एवं द्विवेदी युग से बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न, और ये प्रश्न यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक या दो प्रश्न जरूर आएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप लोग वीडियो देखा कीजिए, आप लोग देखते नहीं हैं इसलिए मेरा मन नहीं होता वीडियो बनाने का। इतने इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आते हैं और आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं, तो देखा कीजिए। छोटा सा वीडियो होता है, उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, तो वीडियो ज़रूर देखें और तुलना करें। और भी चैनल हैं कि यहाँ प्रश्न कैसे होते हैं, वही ख़राब प्रश्न तो होते नहीं हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखा कीजिए और पूरा देखा कीजिए वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबू तोताराम जो थे वो भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? तो इनमें से प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी, ये तीनों रचनाएं जो हैं वो ठाकुर जगमोहन सिंह की हैं। प्रेम प्रलाप ये रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों में भारतेंदु युगीन कौन हैं? इनमें से बताना है भारतेंदु युग के कवि कौन हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ये जो हैं भारतेंदु युगीन कवि हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के एक अन्य नाम क्या है? भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है, उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, पुनर्जागरण काल। प्रश्न नंबर अगला है, इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? तो साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? तो ये महत्वपूर्ण परिभाषा है और ये परिभाषा है ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट का। अगला प्रश्न है, इनमें से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था? तो इनमें से जो लेखक कौन है जिसका भारतेंदु मंडल से संबंध नहीं था, वो है ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, निम्न कृतियों में कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है? तो इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो काव्य कृति नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रेम पुष्पावली। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं? कौन जो है वो हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, भारत भारती के रचनाकार कौन हैं? तो भारत भारती के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर डी, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न, यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, यह किसने कहा? तो यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, यह कहा है ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट ने। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया था?
तो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा दिया था ऑप्शन नंबर सी प्रताप नारायण मिश्र ने। अगला प्रश्न है, भारतेंदु के मंडल में कौन से साहित्यकार नहीं थे? तो भारतेंदु के मंडल में जो साहित्यकार नहीं थे वो थे ऑप्शन नंबर सी बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? नियाज, अब्र, रसा, आफताब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अब्र नाम से। जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है वो उर्दू में कविता लिखते थे अब्र नाम से। रसा ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नूर जहां प्रबंध काव्य के रचयिता कौन हैं? तो नूर जहां प्रबंध काव्य के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर सी गुरु भक्त सिंह। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 17, 19, 21 या 23? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत में जो है वो 12 सर्ग हैं और जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी में 15 सर्ग। अगला प्रश्न, प्रेम शतक के रचनाकार कौन है? तो प्रेम शतक के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर सी वियोगी हरि। अगला प्रश्न, ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि कौन थे? हरिऔध, सत्यनारायण कविरत्न, श्रीधर पाठक या रत्नाकर? तो ब्रज कोकिल नाम से जो प्रसिद्ध कवि थे वो थे ऑप्शन नंबर बी सत्यनारायण कविरत्न। उद्धव शतक में कितने छंद हैं? 116, 117, 18 या फिर 24? इसका सही उत्तर हो जाएगा उद्धव शतक में 116 छंद हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर अगला है, हल्दी घाटी प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? तो प्रबंध ये हल्दी घाटी है, ये प्रबंध काव्य है और इसके रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर ए श्याम नारायण पांडे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि सतसई है? इनमें से कौन सा कवि सतसईकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वियोगी हरि। अगला प्रश्न है, अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह किसने कहा? अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, ये किसने कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है, इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति बताइए। तो रत्नाकर की इनमें से जो कृति है वो है ऑप्शन नंबर ए उद्धव शतक। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? तो ब्रज भाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है?
तो इनमें से बताना है हरिऔध की कौन सी काव्य कृति है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पद्य प्रसून। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है ऑप्शन नंबर ए प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न ज्ञान राशि की संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन किसका है। ज्ञान राशि की संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन है ऑप्शन नंबर बी महावीर प्रसाद द्विवेदी का। महत्वपूर्ण कथन है ये। तो ये थे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।